हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है रीजनिंग में अभी उस दिन कथन और अवधारणाएं की थी, वहाँ पे कुछ हद तक आपको आराम मिला होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अब हम लोग आज जो है बेन आरेख करते हैं। जो बेन आरेख में जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने देखा है कि बच्चे ग्रुप्स पे बार बार उनके लिए पूछते हैं कि सर जी यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, या आपस में ही डिस्कशन करते हैं कि यार इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखता हूँ कि बच्चे उसके बाद में उसका आंसर दे रहे हैं तो गलत दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो आज उसी के लिए हम लोग जो वेन आरेख में जो वेन डायग्राम होता है उसमें हम लोगों के जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसी तरीके के जो भी 2-3 टॉपिक हमारे पेपर में आने हैं सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, ये पहला वेन आरेख जो है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अभियंता त्रिभुज को दर्शाया गया, तो यानी कि अभियंता यहाँ पे लिख रही है, ठीक। चलिए फिर कलर का यूज करना पड़ेगा साथ में दूसरे। फिर देखिए चिकित्सा वृत्त को, तो ये चिकित्सक, ठीक। फिर चलिए, और इसके बाद में जो है उसने किसको दर्शाया है, उसने वस्तुकार को आयत, तो वास्तुकार जो है आयत हो जाएगा। चलिए अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना। ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं, तो अभियंता और चिकित्सक का ही गोला देखना है और हमको छोड़ देना है, सब इग्नोर। तो अभियंता हमारे पास त्रिभुज है और क्या पूछा था, अभियंता और चिकित्सक। तो चिकित्सक हमारा आयत है, तो यानी कि ये इस गोला नहीं आना चाहिए, तो गोले वाले हिस्से को कट कर दीजिए। ये देखिए गोले वाला हिस्सा कट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, ये सिर्फ 4। तो देखिए भाई 4 आंसर दे रखा है, बिल्कुल भाई दोस्त, देखिए यहाँ पे 4 दे रखा है, ठीक। चलिए अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको हटा देते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं, तो अभियंता कौन से हैं, ये लीजिए भाई अभियंता, ये आपका त्रिभुज वाला एरिया आ गया, ठीक है। ये अभियंता हो गए। अब उसने क्या कहा, चिकित्सक भी होने चाहिए, तो यानी कि अब हमें वास्तुकार, यानी कि अब हमारे पास इस वाले का कोई भी मतलब नहीं है, इस वाले का कोई भी मतलब नहीं है, तो ये एरिया यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा। अब हमको त्रिभुज और गोले को कट करते हुए वाला देखना है, तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 1, क्योंकि ये देखिए यही वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यही आपको यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन सरल होते हैं, बस आपको समझने की बात होती है। फिर ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है। अब देखिए अभियंता की बात की जा रही है और चिकित्सक नहीं है, तो देखो अभियंता जो हैं वो चिकित्सक नहीं है, तो चिकित्सक के लिए आप ये वाला एरिया आप हटा दीजिए। उसके अलावा आपके पास जितने भी अभियंता आ जाएँ तो कितने आ जाएंगे, ये 10 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, चिकित्सक नहीं होने चाहिए, बाकी आपके कुछ भी हो जाएँ, तो 10 और 4 मिलकर कितना बना देते हैं, 14। तो 14 हो गए भाई आंसर, ठीक है। फिर 30 चौथा नंबर देखिए, केवल अभियंताओं की संख्या बतानी है, तो अभियंता कौन से हैं भाई दोस्त, तो अभियंता पहले तो यहाँ से थोड़ा सा साफ कर लीजिए, ठीक। तो अभियंता देखिए यहाँ पे कौन सा है, तो अभियंता के लिए हमारे पास त्रिभुज वाला है, तो केवल अभियंता होने चाहिए, उसके मतलब किसी और को कोई चीज़ उसको काटनी नहीं चाहिए, ठीक है। जब कोई किसी और को जब काटेगा नहीं, वही अभियंता होंगे हमारे लिए। तो अब फिर बस अब आपके सामने क्या ही बचा, तो अब आप देखिए गोले वाले हमको लेने नहीं, तो ये वाला एरिया हटा लीजिए, ये वाला भी हटा लीजिए और ये वाला भी हटा दीजिए। अब त्रिभुज के अंदर कौन सी संख्या बच रही है, 10 नंबर, तो देखिए भाई यहाँ पे आपका 10 नंबर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई दोस्त 10 नंबर तो आंसर हो ही जाएगा अब आपका, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। ये लीजिए भाई 10 इसका आंसर हो गया। अब आते हैं कुल अभियंताओं की संख्या बतानी है। अभी तक केवल अभियंता थे, अब कुल अभियंता, तो यानी कि त्रिभुज वाले सारे ले लेने हैं, तो वो किसी के भी अंतर हो, कुछ भी करते हो हमें नहीं, मतलब त्रिभुज के अंदर सारे। तो 10 और 1 11, 11 2 13, 13 और 4 17, तो यानी कि कुल अभियंता कितने हो जाएंगे दोस्तों, 17 अभियंता हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये लीजिए भाई 17 अभियंता हो गए। अब कुल चिकित्सक बताने हैं, ठीक है। चलिए भाई कुल चिकित्सक देखते हैं। चिकित्सक कौन थे हमारे, वृत्त वाले, तो यहाँ पे पहले तो हमें वृत्त वाला क्लियर करना पड़ेगा कि क्या है, ठीक। ये लीजिए भाई वृत्त वाला हमने क्लियर कर लिया। अब वृत्त वाले सभी को देखना है, तो वृत्त 1 15 है, फिर 3 है, 15 3 नहीं, हाँ 15 3 18, 19 2 21, तो कितने मिल गए हमको दोस्तों, 21 मिल गया। तो देखिए ये भाई आपका 21 आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस समझना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसी को हमको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है त्रिभुज जो है अधिकारियों को दर्शाता है, ठीक है। चलिए फिर वृत्त महिलाओं को, आयत MBBS किए हुए लोगों को, और वर्ग तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है। फिर आगे वही चीज़ है। चलिए फिर हम लोग इसको वहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन कौन किसको किसको क्या क्या दर्शाता है। चलिए भाई कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ओहो
सबसे पहले तो हमको इसको लिखना पड़ेगा, तो लिखने के लिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या क्या चीज़ें बता रहा है। चलिए, त्रिभुज अधिकारियों को, तो ये लीजिए भाई, त्रिभुज जो है त्रिभुज अधिकारी, ठीक है। देन उसके बाद में अब दूसरा कलर ले लीजिए। त्रिभुज अधिकारी हो गया, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। वृत्त किसको? महिलाओं को। तो वृत्त भाई महिला हो गई, ठीक है। फिर अब इसके बाद में उसने क्या कहा है कि आयत जो है एमबीबीएस वालों को दर्शाता है। तो आयत के लिए एमबीबीएस ले लीजिए। ये भाई आयत जो है, नहीं नीला लेना है, ये MBBS, ठीक है। अब हमारे पास एक बच रहा है, वो कौन सा बचता है? वो वर्ग बचता है। और वर्ग किसको दिखाता है? वो तकनीकी कर्मचारियों को दिखाता है। चलिए कोई बात नहीं भाई, व्रत आयत के लिए भी हम लोग तकनीकी कर्मचारी लिख लेंगे। तो तकनीकी कर्मचारी, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं? तो अधिकारी कौन सा है हमारे पास? अधिकारी है त्रिभुज वाला, और वो कौन सा है? वृत्त वाला। तो हमको सिर्फ अधिकारी के लिए वृत्त और त्रिभुज का जो ऑप्शन मेल खाएगा, हमको सिर्फ वही देखना है। तो कितना आ जाएगा आंसर भाई इसका? चलिए भाई देखते हैं, कहाँ से गोले 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 को, चलिए नीला ले लीजिए। चलिए, तो वृत्त वाला और ये त्रिभुज वाला, बस ये देखना है। इनके बीच में ये ही एक एरिया पड़ रहा है। ये कौन सा एरिया पड़ जाएगा? ये 5 नंबर का। 5 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसको साफ कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? संगठन में ऐसी कितनी तकनीकी महिला कर्मचारी हैं? तो महिला भी होने चाहिए और तकनीकी कर्मचारी। तो तकनीकी कर्मचारी के लिए तो आपके सामने ये वाला एरिया आ जाता है। तकनीकी कर्मचारी के लिए ये वाला जो है एरिया, अरे यार, तकनीकी कर्मचारी के लिए ये वाला एरिया आ गया। और महिला कर्मचारी का मतलब है व्रत, तो महिला कर्मचारी का जो है भाई व्रत ले लिया, ठीक है। अब जिन्होंने एमबीबीएस भी किया, तो एमबीबीएस किसका है? आयत का है। तो एमबीबीएस के लिए आयत हो जाएगा। तो दोस्तों ये एमबीबीएस का एरिया हो गया। तीनों जो जहाँ पे मिलेंगे, तो तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों? ये मिल रहे हैं, ये वाला एरिया जो है आपको तीनों का मिल रहा है। तो इसका जो है आंसर तकनीकी कर्मचारियों का है। संगठन में ऐसी कितनी महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया है? हाँ तो ठीक है, 4 ही तो मैच हो रहा है, तो 4 ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ से देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक और आगे है, देखते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से बेनारेख दिया गया है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो चिकित्सक जो है वर्ग को दर्शाता है। तो ये भाई चिकित्सक जो है वर्ग का आ गया, ठीक। और महिलाओं आयत को, तो ये आयत जो है ये महिला को हो गया, ठीक। अब अभियंता जो है वृत्त को, तो ये जो है वृत्त अभियंता हो गया, ठीक। और गायक जो है वो त्रिभुज को, तो त्रिभुज के लिए गायक हो गया। तो भाई गायक कर लेते हैं उसको ब्लैक कर लीजिए, ठीक। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, ऐसे कितनी महिला अभियंता हैं? ऐसी कितनी महिला अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है? चिकित्सक का भाई खाना कौन सा है? चिकित्सक का खाना है व्रत वाला, नहीं आयत वाला, नहीं सॉरी वर्ग वाला, ये वाला। और क्वेश्चन क्या था, हमको ये वर्ग वाला नहीं लेना। ऐसी कितनी महिला अभियंता, तो महिला के लिए क्या है? महिला भाई हमारे पास ये है, महिला हमारे पास ये है। महिला तो है, लेकिन क्या उसने कहा है? महिला अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है। तो महिला भी होना चाहिए, अभियंता व्रत है। तो बस व्रत और आयत के बीच की जो संख्या होगी वही देखनी है। तो ये कितनी पड़ जाएगी? ये पड़ रही है दोस्तों 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, अच्छा एक चीज़ कुछ छोटी है क्या? तो ऐसी कितनी महिला अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है? तो चिकित्सक था, चिकित्सक नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, 5 आंसर आ जाएगा इसका दोस्तों। तो यहाँ पे आपके सामने इसका आंसर 5 आ गया। चलिए फिर ऊपर वाली चीज़ को साफ करते हैं।
चलिए भाई, ये तो साफ हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं। अच्छा, अब महिला जो है हमारे पास आयत था और गायक जो है वो त्रिभुज है। तो गायक और त्रिभुज मतलब त्रिभुज और क्या होना चाहिए आपस में कि भाई देखो, आयत कहाँ गया पेंसिल, ये आयत और ऐसे करके त्रिभुज जब आपस में मिलेगा तभी तो हम उसके बीच की संख्या, यहाँ पे कोई संख्या होगी तो बता पाएंगे। लेकिन हमारा त्रिभुज अलग है और आयत अलग है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी संख्या 0 हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है कि ऐसे कितने गायक हैं जो अभियंता और चिकित्सक हैं। तो गायक, अभियंता और चिकित्सक भी होना चाहिए। तो अभियंता हमारा है वृत्त और चिकित्सक हमारा है वर्ग और गायक हमारा है त्रिभुज। तो तीनों के बीच में जो संख्या आ जाएगी वही हमारा क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, ये लीजिए भाई 8 आंसर आ गया। चलिए इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं। फिर 39वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है। तो त्रिभुज भाई जो है शिक्षित हो गया। फिर वर्ग लड़कों को दर्शाता है। तो वर्ग भाई लड़कों को, ये लीजिए लड़कों को दर्शाता है। आयत नर्तकों को दर्शाता है। तो आयत नर्तक हो गए। और फिर वृत्त रोजगारों को दर्शाता है। तो ये भाई रोजगार हो गए। ये अब ऐसे इस तरीके से लिख लेने से बहुत फ़ायदा मिलता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। क्या लिखा हुआ है कि ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो कि नृत्यक नहीं है। तो नृत्यक हमको बस खाली ये वाला कॉलम आपका जो है, ये वाला, बस इतना नहीं देखना है, बाकी सब देख लेना है। तो ऐसे कितने शिक्षित लड़के, तो शिक्षित कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज वाला। और लड़के हैं जो कि नृत्यक नहीं, तो लड़कों का कौन सा था भाई हमारे पास, वर्ग वाला था। तो वर्ग और त्रिभुज जहाँ पे आपस आपस में मिल रहे होंगे बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस वो क्या है, हमको कहीं पे भी वो मिलने नहीं चाहिए। कैसे नहीं मिलने चाहिए, वो इस तरीके से नहीं मिलने चाहिए जिसमें जो है कोई उसका नृत्य वाला आ जाए। नृत्य कौन सा था, वर्ग वाला, आयत वाला। तो आयत उसमें नहीं मिलना चाहिए। तो आयत को हमने पहले रेड कलर से अलग कर दिया है। तो अब बचा कौन सा है, जो हमारे इस हिस्से को और इस हिस्से को क्रॉस करेगा। तो कौन सा मिलेगा, ये 3 नंबर। तो 3 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको ज़रा थोड़ी सी सफाई कर दें। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हो, ऐसे कितने नृत्यक हैं जो शिक्षित हैं। तो नृत्यक और शिक्षित यानी कि हमारे पास ये वाला हिस्सा रेड कलर वाला, अरे यार ये रेड कलर वाला हिस्सा और शिक्षक मतलब ये पर्पल कलर वाला हिस्सा आपस में मिल जाए, बस खाली यही दोनों मिलने चाहिए, तीसरा कोई नहीं मिलना चाहिए। तो जब हमको वो जब वही दोनों मिलने हैं और कोई दूसरा नहीं मिलना चाहिए तब क्या होगा, चलिए भाई देखते हैं। क्या कहा, ऐसे कितने नृत्यक हैं जो शिक्षित हैं। नृत्यक हैं और शिक्षित हैं, तो नृत्यक वो हो गया और शिक्षित हमारे पास एक पड़ रहा है। फिर तो फिर हमारे लिए शिक्षित त्रिभुज वाला है और नृत्यक हमारे पास वो वाला है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो हमारा तो फिर इसमें 1 नंबर आएगा। एक सेकंड, पहले हम लोग शिक्षित कौन से हैं, शिक्षित हमारा, अच्छा हमने गलत चूज़ किया है। एक सेकंड, हमारे पास हमको ये देखना है शिक्षित और नृत्यक हमारे पास ये है। हमको वृत्त वाला तो लेना ही नहीं है। तो हमारे पास इसके लिए कौन कौन सा मिल रहा है, एक तो 4 नंबर मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है और एक 1 नंबर भी मिल रहा है। तो 4 2 6 और एक 7 मिल जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। फिर ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो नृत्यक हैं, यानी कि रोजगार वाला कॉलम कौन सा था हमारे पास, पहले तो चलिए इसकी सफाई करते हैं। हाँ, अब चलते हैं कि इसने क्या कहा है कि
कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो नृत्यक हैं। तो शिक्षित होने चाहिए, शिक्षित के लिए भाई आपका ये ट्रायंगल हो जाएगा। तो शिक्षित के लिए तो पहले तो ये ट्रायंगल कर लीजिए, एक बार ऊपर से चेक कर लेते हैं। त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है, वर्ग लड़कों को दर्शाता है, आयत नर्तकों को दर्शाता है और वृत्त रोजगारों को। ठीक है, तो ये रोजगार के लिए आपको ये जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा, रोजगार वाले, तो ये हो गए। तो इसका मतलब हमको व्रत लेना ही नहीं है। तो व्रत जो लेना ही नहीं, क्योंकि जब ये रोजगार वाले हैं तो ये इनके अंदर जो नहीं होंगे वही बेरोजगार होंगे। तो हमको बस यही एक एरिया जो ऐसा है हमको ये नहीं लेना है। फिर उसके अलावा क्या क्या लेना है, ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं। शिक्षित भी होने चाहिए और बेरोजगार होने चाहिए और नर्तक होने चाहिए, यानी शिक्षित नहीं बेरोजगार होने, शिक्षित होने चाहिए। तो शिक्षित त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज के अंदर होने चाहिए और हमारे आयत के अंदर होने चाहिए, बस दो ही होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऐसा कौन सा कॉलम मिल रहा है, शिक्षित क्या होना चाहिए, ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार। अच्छा, शिक्षित बेरोजगार हैं, तो रोजगार वाला तो गोला वृत्त का था और वृत्त का जो है शिक्षित बेरोजगार होना चाहिए। तो रोजगार के लिए यहाँ पे तो नर्तक भी होना चाहिए। क्या है, शिक्षित बेरोजगार जो नर्तक है, नर्तक होना चाहिए। तो नर्तक के लिए 2 आंसर आना चाहिए इसका। तो इसका आंसर दोस्तों 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि जब जो लोग वृत्त के अंदर आएंगे तो वो लोग तो रोजगार वाले होंगे। ये जितने भी आएंगे वृत्त के अंदर, ये सब जितने भी ये वृत्त के अंदर आ रहे हैं ये सब रोजगार वाले हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, ये रोजगार वाले। तो हमें रोजगार वाले तो लेने नहीं, क्योंकि जिनके पास रोजगार होगा वो रोजगार होंगे। हमको कौन से चाहिए थे, बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार नर्तक। तो शिक्षित के लिए तो त्रिभुज हो गया, नर्तक के लिए आयत हो गया। ये आपको किस में मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 वाले में मिल रहा है। तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2। चलिए फिर ये देखते हैं यहाँ से, इसमें लिखा हुआ है ये क्वेश्चंस, आपको यही क्वेश्चंस आप लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं पेपर में, जो भी आपके आ रहा है मैंने देखा है आप लोग इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए, वैसे गड़बड़ ना ही करें, क्योंकि पेपर ये क्वेश्चंस तो बहुत सरल आ रहे हैं, इसमें ऐसी कोई गलती और ऐसा कुछ आ नहीं रहा है जिसमें आप लोग बार बार जो है गलतियाँ कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि इसमें आप गलतियाँ ना करें। चलिए, लिखा हुआ एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले तो एक गोला हमने ये बनाया जिसको हमने नाम दे दिया हिंदी। ठीक है, अब दूसरा गोला हम लोग उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो 60% जो है हमने इंग्लिश का बना लिया। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने एक लिख लिया 70% और ये लिख लिया 60%। ठीक है, जबकि 30 विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों में उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण नहीं। अनुत्तीर्ण होते तो हम लोग यहाँ कहीं पे लिखते, लेकिन उत्तीर्ण हुए तो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब ये सोचिए कि जब ये उत्तीर्ण हुए हैं तो यहाँ पे आ गए, तो ये वाला जो पूरा आपका जो ये वाला जो गोला दिख रहा है रेड कलर वाला, इस रेड कलर के गोले के अंदर जितने भी होंगे वो पूरे के पूरे 70 होंगे। तो 30 पहले आ चुके, अब कितने बचे, 40 बचे। अब ये वाला जो गोला ब्लू वाला है इसमें आपके 60 लिखे हुए थे, तो 60 में आपके पास 30 पहले से लिखे हैं, तो ये कितने बचे, ये भी 30 बचे। ठीक, ये सब कुछ परसेंटेज में है, याद रखिएगा भाई, परसेंटेज में है। अब इसके अलावा हमारे पास अब इसमें कुछ करने के लायक बचा ही नहीं है, अब सिर्फ इसके आंसर को देना है। क्या लिखा हुआ, ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो केवल हिंदी वाला ये देखिए, केवल हिंदी वाला ये है, कितने हैं, 40%। तो देखिए भाई 40% आपका आंसर हो गया। ठीक, क्या कुछ दिक्कत लगी, नहीं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो केवल अंग्रेजी में ये लीजिए भाई 30% विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन में कुछ था, बिल्कुल नहीं था। बस क्या है, मेन चीज़ ये है कि हमको समझना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है। बस चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, इसमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक, तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास 400 जो है अंग्रेजी बोलते हैं और 300 हिंदी बोलते हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 700। लेकिन होने कितने चाहिए थे, 500। तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बचे 200। तो ये 200 कौन होंगे, ये 200 वो स्टूडेंट होंगे जो दोनों काम कर रहे होंगे, या दोनों भाषाएं बोल रहे होंगे, या दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। इतना समझ में आया कि हमेशा यही करना चाहिए, तभी आप बीच का हिस्सा निकाल पाएंगे। तो अब आपने यहाँ पे अगर इतना काम कर लिया, आपको पता चल गया 200 हिस्सा जो है वो किसका है, तो वो बीच वाले का है। बस अब आपका पूरा सवाल यहीं से कंप्लीट हो गया। तो देखिए भाई, ये रेड गोला जो है ये हिंदी वाले लोगों का हो गया। ठीक, इसमें कितने हैं, टोटल 300 लोग हैं। फिर अब ये वाला जो आपका ब्लू वाला गोला है
ये आपका इंग्लिश का हो गया और इसमें कितने टोटल हैं 400। और अभी हम लोगों ने बीच के हिस्से निकाले थे, बीच में कितने आए थे 200। ठीक है, बीच में 200 आ गए थे। अब अगर 300 इसके लाल वाले के पास पूरे 300 हैं, 200 पहले से आ चुके, बचे कितने 100। और इंग्लिश वाले के पास टोटल ब्लू वाले के पास 400 थे, 200 पहले से हैं, तो अब कितने आ गए 200। तो अब आप एक बात देखिए, क्या 500 बन गए, 200 200 ये वाले 200 200 400 और 100 मिलके 500। हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने थे 500। अब हमको क्या इसमें कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं, हमारे सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया। तो अब देखिए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो जब हमारे पास दोनों बोलते हैं तो दोनों वाले ये कितने हो गए, बीच वाला हिस्सा कितना होगा 200, तो ये 200 आपका आंसर हो गया। फिर देखिए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी वाले ये केवल वाले ये जो बाहर लिखे हैं ये 100, ये कितने हो गए 100। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये अंग्रेजी वालों का कितना हो गया 200, तो 200। क्या भाई कुछ भी गलत लगा, कुछ भी कठिन लगा, नहीं लगा। कैसे करना है, बहुत आसानी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आसानी से करते जाइए और आपका आंसर लेते जाइए। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से वैसे ही है 42 नंबर। देखिए भाई क्या है 42 नंबर को हम लोग यहीं पे ये इस टॉपिक का मतलब इस तरीके का एक ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में। 3 गोले बनेंगे। तो सबसे पहले तो एक गोला ये बनाया, दूसरा गोला ये बनाया और इसी के नीचे हम लोग एक तीसरा गोला भी बनाएंगे रेड कलर का। तो ये भाई हमने तीसरा गोला भी बना लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी बातों को। पहले तो इसके नंबर लिख लेते हैं। तो गणित तो मैथ हो गया, इंग्लिश तो ई हो गया और ये कौन सा है रीजनिंग तो आर हो गया। इसमें 30 विद्यार्थी हैं इसके पास, 30 हैं, हाँ 30 हैं। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में हैं और रीजनिंग में कितने हैं 80 हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमने ये बाहर क्यों लिखे, क्योंकि अभी तो हमें अंदर के बारे में पता ही नहीं है, तो हम लोग तो इनको बाहर ही लिखेंगे। तो भैया बाहर लिख लिए। अब चलिए कोई बात नहीं। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, किस में उत्तीर्ण हुए हैं 5, तो किस में गणित और अंग्रेजी में। तो गणित और अंग्रेजी का कितना कौन सा हो जाएगा ये वाला हिस्सा। तो हमने यहाँ पे अभी मान लिया कि ये 5 होंगे। हमको नहीं पता है लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों का फिर बहुत गंदा हो जाएगा, घिचपिच हो जाएगा, छोड़िए। तो अभी हमने पता है कि इसके अंदर जब जाएंगे तो ये 5 हिस्सा आ जाएगा। तो फिर भी हमने यहाँ पे एक बार को 5 लिख लिया। ठीक है 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग तो 15 यहाँ पे आ गए। ठीक, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग, तो 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग, तो 10 भाई यहाँ पे आ गया अंग्रेजी और रीजनिंग। ठीक है 15 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में। तो अंग्रेजी रीजनिंग और गणित तीनों में विद्यार्थियों को कितने मिले हैं, तो यहाँ पे भाई 2 आ गया। अब हमको ये तो पता चल गया भाई 2 आ गया। ठीक है 2 आ गया, लेकिन अब हम लोगों की मेन जो बात स्टार्ट होती है वो कि देखिए ये जो पूरा गोला ये वाला जो हिस्सा बना है, अब मैंने जो ब्लैक ब्लैक बनाया है इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो टोटल लिखी गई हैं। बिल्कुल भैया टोटल लिखी गई हैं। मतलब ऐसे रुकिए, अच्छा अभी आपको जो थोड़ा सा इरेज करके समझाते हैं। ठीक, यहाँ पे टोटल 5 थे भाई। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ये 5 थे, जिसमें से हमारे पास ये 2 पहले अरे यार यहाँ पे 5 टोटल 5 थे जिसमें से 2 आ चुके हैं। ये 2 यहाँ पे कितने थे, इस वाले कॉलम में 5 थे जिसमें से 2 आ चुके, तो बचे कितने 3। ठीक, इस तरीके से। चलिए पहले तो इसको थोड़ा सा साफ लिख लें। तो यहाँ पे कितने बचे 3। अब इधर वाले में ये देखिए ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे कितने हैं 10 होने चाहिए थे जिसमें से 2 हमारे पास पहले आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे 8 बचेंगे। तो भैया हमको यहाँ पे कितना लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना है 8। ठीक, फिर अब यहाँ पे देखिए इस वाले हिस्से में टोटल 15 थे हमारे पास, 2 पहले से आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं 2 पहले से आ चुके हैं। तो अब हमारे पास ये वाला जो एरिया बचा है इसमें कितने होने चाहिए, इसमें बचे 15 टोटल होने चाहिए, 2 हमारे पास हैं ही। अब कितने बचे हैं हमारे पास दोस्तों 13। तो 13 तो यहाँ पे आ गए। ठीक, अब आते हैं हम लोग इस बात पे। अब अगर ये पर्पल वाला ये वाला हिस्सा आप देखोगे तो इस वाले हिस्से में पूरे टोटल कितने हैं 30 हैं। कितने हैं 30 हैं। तो हमारे पास हैं कितने 8 2 10 और 3 13, ये 3 ये 2 और ये वाला 8 मिलके 13 हो गए। 13 तो हो गए। अब हमारे पास बचे कितने,
बचे कितने दोस्तों, 30 में से 13 निकल गए, कितने बचे, 17 बचे। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 17। अब ये वाला हिस्सा जो ब्लू वाला है, इसके पास पूरे टोटल 50 थे। अब 50 में इसके पास 3 है, 2 है और 13 है। 13 2 15 3 18, 18 यानी कि 50 में से 18 निकल गया, कितना बचेगा, 32। अब नीचे जो रेड कलर वाला गोला दिखाई दे रहा है, रीजनिंग का गोला है, इसके पास टोटल 80 थे। 80 में से 8 और 2 10, 10 और 13 23, 23 निकल गए। 80 में से कितना बचेगा, 57 बचेगा। अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर देने हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए? तो गणित का खाना कौन सा था, ये वाला, केवल गणित में। तो केवल गणित के लिए भाई रुको, इसको कलर चेंज कर देते हैं। केवल गणित में कितने हुए हैं, 17। तो यहाँ पे आंसर आपका 17। समझ में आया, बिल्कुल भाई आएगा। ठीक है, अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए थी, मुझे नहीं समझ में आई, या आपने यहाँ पे गलत बताया। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए? तो अंग्रेजी का सिर्फ केवल वाला, तो ये वाला हिस्सा, तो कितने उत्तीर्ण हुए अंग्रेजी में, 32। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में? तो रीजनिंग में केवल कितने हुए हैं, 57। तो ये लीजिए भाई आपका आंसर 57। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जब हमको बतानी है तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो सभी के सभी दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, जो सभी के सभी दे रखे हैं, बस उनको ऐड कर लेना है। क्या करना है, उनको ऐड कर लेना है। ठीक, तो आप चाहो तो जैसे 57, 17 और 32, तो पहले तो इनको 57, एक सेकंड, ये 57 प्लस 17 प्लस 32, ये 3 3 बाहर वाले आ गए। ठीक, फिर अब कितने बचे थे, अब जो 2 2 वाले हैं, फिर 8 13 और 3, ये हो गए। अब बचा था अकेला अंदर वाला जो तीनों के पास है, तो बचे थे 2। अब जोड़ लीजिए, तो 57 और 7 64, 10 74, 74 और 2 76, 76 और 30 106, 106 और 114, 114 और 3 17, 17 10 27, 27 और 3 30 और 2 32। तो 132 आपका आंसर इसमें दिखाई दे रहा है, जोड़ने पे आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 132। तो भाई देखिए कितने आसानी से, ये तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम टाइम ले रहे हैं, क्योंकि आपको समझाना है। अगर समझाना ना हो तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा? नहीं दोस्तों, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक और दूसरा टॉपिक आ जाता है। ये दूसरा टॉपिक दोस्तों क्या है, इसमें हम लोगों के पास जो वृत्त बनाने के एरिया आता है, हम लोगों को क्या बनाने का आता है, इसमें ये बताना पड़ता है कि कौन सा आंसर सही आएगा और कौन सा आंसर इसका नहीं सही आएगा। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए भाई, कोई देखिए मेन चीज़ यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जरूर भाई, देखने को मिलते हैं। कैसे, देखिए जब हम लोग पेपर देने जाते हैं तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे इसीलिए लेके आए हैं, जिससे आपको कुछ भी गलत ना हो। चलिए सॉरी, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। खिलाड़ी तेजी से दौड़ने वाला, ठीक है, एक तो खिलाड़ी हो गया, फिर ऊपर से तेजी से दौड़ने वाला और मैराथन दौड़ने वाला। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो तेजी से दौड़ने वाला होगा, ये तेजी से दौड़ने वाला है, और कुछ इसमें मैराथन भी दौड़ते होंगे भाई। ये तेजी के लिए तेज और एम के लिए मैराथन हो गया। अब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों तो खिलाड़ी तो होंगे ही होंगे, तो इनको हम अंदर कर लेते हैं, क्योंकि ये चाहे दौड़ने वाला मैराथन दौड़ने वाला हो चाहे तेजी से दौड़ने वाला हो, दोनों के दोनों क्या होंगे, खिलाड़ी कहे जाएंगे। तो देखिए ये बन गया। तो इस तरीके का आपका किस में दिखाई दे रहा है, ये चौथे ऑप्शन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कीटों, मक्खियों और कुत्तों के बीच में सही संबंध दर्शाता है? तो देखो कीटों और मक्खियों और कुत्तों, तो देखो ये जो मक्खी होगी, ये मक्खी का, इसके ऊपर हमारा ये कीट का बन गया, क्योंकि मक्खी कीट के ही अंतर्गत आती है। और ये कुत्ता जो बेचारा है, ये अकेला कुत्ता जो है ये अलग हो गया, क्योंकि ये कीट नहीं, ये पशु में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको किस में दिखाई दे रहा है, 2 अंदर 1 बाहर। तो 2 अंदर 1 बाहर, ये देखिए सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है भैया, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए 3 नंबर लिखा हुआ है, जो परिवार पुत्र और पुत्रियों को, तो देखो भाई पुत्र ये बन गए, पुत्री आपकी ये बन गई, और ये दोनों मिल जाएंगे तो भी एक तरीके से देखा जाए तो भाई परिवार तो बन ही रहा है, क्योंकि ये परिवार के अंतर्गत ही तो आते हैं पुत्र और पुत्री। तो ये लीजिए भाई पूरा हमने बंद कर दिया। ये किस में ऑप्शन में दिख रहा है, ये तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए चौथे की तरफ चलिए, कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन, ठीक, अब इनमें से सभी को लिए दिखाई दे रहा है। तो देखो जो वायलिन वाला होगा
ये सबसे अंदर आ जाएगा क्योंकि वायलिन बजाएगा। फिर इनको वाद्यकार कहते हैं, ठीक। और इनके ऊपर ये जो कहलाए जाते हैं, ये संगीतकार कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? ये संगीतकार कहलाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, वह लिखा है कि वह आकृति चुनिए जो एथलीटों, फुटबॉल खिलाड़ियों को और क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शाता है। तो देखो अब आपको खुद पता होगा कि ये सब के सब खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जैसे आप उसाइन बोल्ट को देखा आपने क्रिकेट खेलने लगे, कभी बीच में फुटबॉल भी खेली, तो प्रोफेशनली नहीं खेली लेकिन खेली तो है ही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एथलीट भाग दौड़ खेलने वाले, गेम खेलने वाले होते हैं, और उसके अलावा फिर ये फुटबॉल वाले हो गए और ये जो है क्रिकेट हो गए, ठीक है। तो कुछ फुटबॉल वाले ऐसे होंगे जो एथलीट भी होंगे, दौड़ भाग करने वाले, गेम खेलने वाले होंगे, और फुटबॉल कुछ ऐसे होंगे जो क्रिकेट भी खेलते होंगे, कुछ क्रिकेट वाले भी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या आ जाएगा, लिखा हुआ है कि आरेख विज्ञान, गणित और जैविक के बीच संबंध दिखाता है। अच्छा देखो, जो जैविक विज्ञान होती है ये आपकी विज्ञान के अंतर्गत आ गई, ठीक। और गणित जो होती है वो अलग एक सब्जेक्ट होता है, आप उसको अलग ही रखना पड़ेगा। तो आपको ये पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा, ये भाई पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अविवाहित अध्यापक और पिता को सूचित करता है? तो देखो सबसे पहली बात तो जो अविवाहित जो है अध्यापक और पिता, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अध्यापक को आप बीच में रख लीजिए, ठीक है। और कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जो अविवाहित होंगे, ठीक। और कुछ पिताजी भी होंगे ऐसे जो अध्यापक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? सही बिल्कुल, तो ये चौथा ऑप्शन दिख जाएगा। चलिए फिर दिखा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बाहर एक चुनिए जो शार्क, व्हेल और समुद्री कछुओं के बीच संबंध दिखाता है। चलिए दोस्तों, शार्क एक अलग तरीके की मछली होती है, तो ये शार्क का बना लिया हमने, ठीक है। फिर भाई हमारे पास व्हेल भी मछली होती है, तो हमने ये व्हेल का भी बना लिया। अब समुद्री कछुआ, तो कछुए तो अलग ही होते हैं, तो ये लीजिए भाई कछुए का, सबका अलग अलग बन गया। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा मैच करेगा। ये लीजिए भाई, तीनों अलग अलग बनेंगे, तो तीनों अलग अलग किस में दिखाई दे रहे हैं? ये तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो ये लीजिए तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख गाजर, खाद्य और साग सब्जी के बीच सही संबंध दर्शाता है? ठीक है चलिए भाई देखते हैं कौन सा दिखा देगा। तो देखो सबसे अंदर भाई आपका आ गया ये गाजर, फिर आ गया आपका साग सब्जी, क्योंकि ये साग सब्जी के अंतर्गत आ जाता है, और फिर ये खाद्य सामग्री होती है सब कुछ सब, तो ये पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए फिर 10 नंबर देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से किसके बीच कमीज, चादरें और तौलिया प्रदर्शित करते हैं? तो कमीज अलग होती है, चादर अलग होती है, तौलिया अलग होते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। देखिए इसको पढ़िए, करिए, पढ़िए करिए, कुछ भी दूर टाइम नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से संबंध में सही आकृति का चयन करें। नीली आंखें वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर। तो अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो आपको तीनों लेने पड़ेंगे। कैसे जी? देखिए 1, 2 और 3। अब आप किसी को भी कुछ भी रख लीजिए, क्योंकि नीली आंखें वाले व्यक्ति जो है, कुछ स्त्रियां नीली आंखें वाली भी होंगे, कुछ डॉक्टर भी जो है नीली आंखों वाले होंगे, कुछ डॉक्टर जो है स्त्रियां भी होंगी, तो सेम चीज़ आपको वही मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं। तीसरा वाला ले लीजिए। चलिए फिर 12 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 12 नंबर में लिखा, निम्नलिखित शब्दों को सही आकृति का चयन करें। ठीक है, शब्द जिनमें स्वर नहीं है, शब्द जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक स्वर है, शब्द जिसमें 2 स्वर हैं। अरे भाई वाह, ठीक है। शब्द जिसमें कोई स्वर नहीं, तो जिसमें कोई स्वर नहीं है आप उसको हटा के अलग ही कर दीजिए, जिसमें स्वर ही नहीं है हम हटा ही देते हैं। फिर शब्द जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक स्वर है और जिनमें 2 स्वर हैं, तो 2 स्वर वाले को बाहर कर लीजिए और 1 स्वर वाले को आप अंदर कर दीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत एक तो होगा ही होगा और 2 वाले के अंतर्गत एक तो आ ही सकता है। तो यहाँ पर आपको ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच में सही संबंध को दर्शाता है? तो फिर ये वही चीज़ हो जाएगी, आप किसी को भी इस तरीके से बना लीजिए, किसी को भी ये कवि बना दीजिए, किसी को भी महिला बना दीजिए और किसी को भी राजनीतिज्ञ बना दीजिए। देखो कुछ कवि ऐसे होंगे जो महिलाएं भी होंगी, कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो राजनीतिज्ञ भी होंगे, और कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे होंगे जो, तो यहाँ पे तो
13 का डी, हाँ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। चलिए, निम्नलिखित आरेखों में कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच में संबंध दर्शाता है? तो देखो, जो चोर होता है वो अपराधी कहलाता है, ठीक, और न्यायाधीश जो होगा वो उससे अलग होगा। तो ये लीजिए, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी कैसे सही हो जाएगा यार? बी कहाँ बना, हम कौन सा रहे हैं सही, टिक कौन सा कर रहे हैं? तो सी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाते हैं, हम लोग दिमाग कुछ और चल रहा होता है और जो है टिक हम लोग कोई और सा कर देते हैं। चलिए, 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चावल, गेहूं और अनाज को प्रकट करती है? तो देखो, जो चावल होते हैं और जो गेहूं होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? अनाज कहलाते हैं, पहला ऑप्शन। फिर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कागज, कॉपी और लेखन सामग्री? ठीक है, कौन सी? कागज, कॉपी और लेखन सामग्री। चलिए, लेखन सामग्री, अच्छा, कागज, कॉपी और लेखन सामग्री, ठीक है। तो देखो, ये कॉपी हो गया, ये कागज हो गया और ये हमारी लेखन सामग्री हो गई। क्योंकि देखो, कुछ लेखन सामग्री हम लोगों को कागज पे मिल जाती है, उसको भी, कागज को भी लेखन सामग्री ही कहते हैं, कॉपी को भी लेखन सामग्री कहते हैं। कागज जो है, अगर आप 2-4 कागज एक साथ इकट्ठे कर लिए तो उसको कॉपी कह सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को, तो देखो, जो ग्राम होगा ये जिले के अंतर्गत आता है और जिला जो है ये आपका राज्य के अंतर्गत आता है। तो आपको तीनों ऑप्शन, यानी कि ये तीनों अंदर अंदर हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बंद गोभी, सब्जियों और सेम वर्ग को करता है? देखो, बंद गोभी के लिए ये हो गया, सेम के लिए ये हो गया, और ये सब क्या हैं? ये सब्जियां हैं। तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर, पर्वत, जंगल और पृथ्वी। तो देखो, जंगल जो है, जो जंगल होते हैं दोस्तों, वो आपको कहाँ मिल सकते हैं? पर्वत के अंदर मिल सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि सारे के सारे जंगल पर्वत के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए हम लोग जंगल और ऐसे पर्वत एक साथ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जंगल जो हैं वो पर्वत के अंदर नहीं बने हैं। तो जब सारे के सारे पर्वत के अंदर नहीं बने हैं तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? दोनों के दोनों अंदर, तो अलग लेने पड़ेंगे। तो जंगल का ये बना लिया और पर्वत का भाई हमने ये बना लिया, और ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? पृथ्वी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये किसके अंतर, चौथा में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भैया चौथा सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आकृति कबूतरों, चिड़ियों और कुत्तों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? कौन कौन सी? कबूतर, चिड़ियाँ। तो जो कबूतर हैं दोस्तों, ये चिड़िया ही कहलाती हैं। जो कबूतर होते हैं वो एक तरीके की चिड़िया ही कहलाती है, और कुत्ता तो भैया फिर कुत्ता ही है, उसको अलग कर लीजिए, कुत्ता। तो ये लीजिए, आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर आते हैं 21 नंबर, देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी आकृति लड़के, लड़कियों और बच्चों के बीच? तो देखो, इसमें कुछ कुछ वाला लेना पड़ेगा आपको, कुछ कुछ वाले, कुछ लड़के, लेकिन कुछ लड़के लड़कियां नहीं हो सकते, तो कुछ कुछ वाला नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो लड़के जो हैं और जो लड़कियां हैं, ये दोनों के दोनों बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे होंगे, अडल्ट और उसके बारे में नहीं कह सकते अभी, तो ये बच्चे हो जाएंगे। चलिए, 22 नंबर देखिए, लिखा हुआ है 22 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी आकृति स्त्री, माँ और डॉक्टर? तो जब यहाँ पे जो है 22 नंबर में हमारे सामने जो लिखा हुआ है स्त्री, माँ और डॉक्टर, तो देखो, जो माँ है, सारी की सारी माँ स्त्रियाँ तो होती ही हैं, होती हैं, बिल्कुल भैया होती हैं। अब हाँ, अब ये डॉक्टर वाला जो हिस्सा है, ये बहुत गंदा गेम खेल देगा भाई आपके साथ में। तो जो डॉक्टर वाला हिस्सा है उसको क्या करना कि कुछ कुछ डॉक्टर ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? अभी स्त्रियां ही होंगी, उनकी शादियां नहीं हुई होंगी तो वो अभी स्त्री ही हैं। और कुछ डॉक्टर ऐसी भी होंगी जो स्त्री भी हैं और माँ भी हैं। तो इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन सी वाला लेना पड़ेगा। चलिए, 23 नंबर लिखा हुआ है कि इनमें से किसमें तरल पदार्थ, धातुएं और वह गैसें, तरल पदार्थ, धातुएं और वह गैसें शामिल है? तो देखिए 23 में, तो तरल पदार्थ आपके जो है द्रव आ जाता है, धातुएं अलग चीज़ हो जाती हैं, और आपका गैसें वो अलग चीज़ हो जाती हैं, तीनों अलग अलग बन जाएंगे, पहला ऑप्शन। चलिए, 24 नंबर, प्रोफेसर, डॉक्टर, आदमी के बीच में कौन सा संबंध होगा? प्रोफेसर, आदमी और डॉक्टर, इसमें कुछ कुछ ले सकते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसमें प्रोफेसर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए और मैन, आदमी बना दीजिए।
कुछ आदमी डॉक्टर होंगे, कुछ आदमी प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर आदमी होंगे, कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ वाला हिस्सा बिल्कुल काम कर जाएगा। चलिए लास्ट के कुछ सवाल हैं हमारे सामने। तो आपका इन चीज़ों को देखते हुए आज के वीडियो में आप वेन आरेख पूरा खत्म कर लेंगे, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वेन आरेख में। चलिए 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख सांप, छिपकली और रेंगने वाले के बीच दर्शाता है? तो जो देखो सांप अलग हो जाएगा और ये छिपकली अलग हो जाएगा, और ये जितने भी जो जीव होते हैं ये रेंगने वाले कहलाते हैं। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख प्रतिनिधित्व करता है कि कुत्ता मांसाहारी बाघ को? तो देखो जो बाघ होते हैं ये सबके सब आपके मांसाहारी कहलाते हैं। क्या होते हैं? जो होते हैं सबके सब मांसाहारी होते हैं। कुत्ते भी मांसाहारी में तो आते ही आते हैं, सारे के सारे कुत्ते मांस तो खा ही लेते हैं, ठीक है। और ये पूरे के पूरे जो होते हैं ये मांसाहारी कहलाएंगे, ठीक। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर नीचे दिए गए आरेखों में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख स्त्री, माताओं और इंजीनियरों को दर्शाता है? किसको किसको? स्त्री, माताओं और इंजीनियरों को। तो देखो जितनी भी माताएं होंगी ये सब के सब क्या होंगी? स्त्री होंगी, बिल्कुल होंगी भैया। और अब इनको हम लोग इस तरीके से इंजीनियर के लिए दिखा सकते हैं। कुछ इंजीनियर स्त्रियां होंगी, कुछ इंजीनियर माता भी होंगी, और कुछ माताएं जो स्त्रियां। इस तरीके से अब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सा आरेख जो है दर्शाता है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं? कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी, और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं। तो जब दो आपस में मैच कर रहे हैं, एक मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को तीनों आपस में तो कट नहीं कर सकते, हमको दो को कट कराना पड़ेगा। तो देखो 1, 2 और ये 3। तो अब आप इसमें क्या करेंगे? एक क्रिकेट ले लीजिए, और कौन कौन से? टेनिस खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है। तो देखो कुछ क्रिकेट वाले जो हैं टेनिस खिलाड़ी होंगे, हाँ होंगे। कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खेलते होंगे, हाँ भैया हॉकी खेलते हैं, आप खुद देख लीजिए ये वाला हिस्सा जो हमने डार्क कर दिया है, ये वाला हिस्सा। और कुछ टेनिस खिलाड़ी जो है हॉकी के खिलाड़ी नहीं होंगे, कुछ टेनिस खिलाड़ी। तो देखो कुछ टेनिस के खिलाड़ी, ये वाला हिस्सा जो है हॉकी का नहीं होगा। तो बस बात खत्म। यहाँ से आपको ये वाला तीना वाला मिल जाएगा, तो तीनों आपको बी में मिल जाएगा। चलिए 29 और 30 आप अपने आंखों के सामने है, देख लीजिए क्या है आपका। ये होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे कि क्या है, कि सूर्य, चंद्रमा और तारा इनके बीच संबंध बताना है, और नियोक्ता, डॉक्टर और महिलाओं के बीच में संबंध बताना है कि क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपके होमवर्क हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज की जो वेन आरेख की हमारी क्लास थी ये आज हम लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरीके की आपको पेपर से पहले रीजनिंग की और भी इसी तरीके का, अगर आपको एक दिन पजल्स की भी क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा, जो पजल्स की बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको कल परसों में दे दूंगा। तो इसी तरीके के क्लास के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।